can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down. हेलो दोस्तों। आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ कार से, क्योंकि आज हमने प्लान किया है काली टिब्बा जाने का, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। ये अप्रॉक्सीमेटली शिमला से 50 किलोमीटर्स दूर होगा। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स है और अभी एक और फ्रेंड को हमने पिक करना है दिल्ली से। और अभी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा फाइनल डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि काली टिब्बा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि काली टिब्बा है बहुत ज़्यादा हाइट में और आज मौसम हो रहा है बहुत ख़राब और ऊपर से स्नोफॉल होने के चांसेस हो रहे हैं। बट हमने डिसाइड किया कि कुफरी तक चलते हैं, मौसम साफ़ हुआ तो आगे चलेंगे, वरना वहीं से वापस आ जाएंगे। बट मेरा मन तो काली टिब्बा जाने का ही था और यहाँ से अब हमने अपने फ्रेंड को भी पिक कर लिया था। वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, यहाँ तक स्नोफॉल होने लगी थी, तो अब शायद हमें कुफरी से ही मैगी खाकर वापस आना पड़ेगा। और ये देखो, वेदर हो तो बहुत सुंदर गया था, हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी थी। बाहर निकल कर ना मेरे पूरे बाल ख़राब हो गए, ये तो ऊपर से ना पूरे उलझ गए थे। और ऐसे मौसम में पुराने गाने चल रहे हो और ऐसा मौसम हो तो ये फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है। एंड ये देखो, आप मौसम ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है। मुझे ऐसे विंडो से बाहर व्यू एंजॉय करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और सामने से बर्फ़ आ रही थी और फेस पे पड़ रही थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो ऊपर दिख रही है थोड़ी थोड़ी पहले की बर्फ़ गिरी हुई है। कुफरी में बहुत से टूरिस्ट स्नो देखने आते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट ऐसे ही मौसम में प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें लाइव स्नो देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम टूरिस्ट यहीं आते हैं कुफरी में, क्योंकि यहाँ पे अगर मौसम ख़राब हो ना तो सबसे पहले कुफरी में ही स्नोफॉल होने लगता है। अब हम यहाँ रुके थे मैगी खाने के लिए, और मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था ना कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमारा काली टिब्बा जाने का प्लान तो कैंसिल ही हो गया था। एंड ऐसे मौसम में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और कुफरी में तो वैसे ही शिमला की बेस्ट मैगी मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और हम भी तो इतने दूर से मैगी खाने स्पेशल यहाँ पहुँचे हैं। फाइनली हमारी मैगी भी आ गई है, और ये दिखने में जितनी डिलीशियस लग रही थी ना, आई स्वेयर ये उससे ज़्यादा खाने में डिलीशियस थी। ऐसी ही थोड़ी भी पहाड़ों की मैगी फेमस है। फिर हम लोगों ने गाड़ी से बाहर आकर फ़ोटोज़ लिए। सच बताऊँ तो आज उतनी ठंड नहीं लग रही थी, वैसे नॉर्मली मुझे काफ़ी ठंड लगती है। एंड मेरा और मेरी फ्रेंड का आज मूड था कि हम कुछ सेम सेम ही पहने, तो इसलिए हमने ट्यूनिंग कर दी। अभी भी हल्की हल्की स्नो गिर रही थी। ये देखो, मेरे बालों में बर्फ़ जमा होने लगी है। मैं ना कभी याक पर नहीं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई कर लिया जाए। पर मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था। पर ये जो अंकल थे ना, ये काफ़ी स्वीट थे, इन्होंने मुझे सेफली इस पर बिठा दिया। और जब मैं बैठी तब तो मुझे डर नहीं लगा, बट जब ये इधर उधर हिलने लगा ना तो आई गॉट स्कैर्ड, और मैंने अंकल को कहा प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ आई वॉज़ फीलिंग सैड, क्योंकि सब फ्रेंड मना कर रहे थे ना आगे जाने को, पर बाद में मैंने जैसे तैसे उन लोगों को मना ही लिया, और फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पर। और ये देखो ना कितना सुंदर लिखा है, आई लव कुफरी एंड आई ऑल्सो लव कुफरी, क्योंकि ये है इतना खूबसूरत। हमने सोचा था कि अगर कुफरी में ज़्यादा बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे। एंड ये वाला एरिया भी टूरिस्ट प्लेस ही है। यहाँ एक छोटा सा ज़ू है और थोड़ी बहुत शॉप्स लगी हुई है, और यहाँ से हो गया चायल का रास्ता शुरू। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये रास्ता कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। और आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ स्नोफॉल तो क्या, बारिश भी नहीं हो रही थी, रोड भी बिल्कुल साफ़ है। मौसम भी अब थोड़ा ठीक होने लगा था, तो अब हमारा प्लान वापस जाने का तो बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी से कौन वापस जाना चाहेगा यार। अब हमें कुछ खाना भी था, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एक छोटे से स्टॉल पर हम पराठा खाने रुक गए। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टॉल था, उसकी वाइब भी थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर आंटी ने आग जला रखी थी, और यहाँ पर जितनी भी चेयर्स लगी थी ना, सभी की सभी डैमेज थी, तो मैंने फटाफट से अपनी चेयर चूज़ करी और सबसे पहले बैठ गई। और अब ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी उतना डाउन नहीं था। थोड़ा सा व्यू देख लो यहाँ का। आई वॉज जस्ट किडिंग कि ये मेरे घर का रास्ता है, आप लोग आना कभी चाय पीने। इधर उधर घूमने के बाद फिर मैं आग के पास बैठ गई, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और मैं थक भी गई थी। और हमारा टेस्टी पराठा भी आ गया है, एंड अचार के साथ पराठा, वाह। अचार हो तो मुझे टेस्टलेस चीज़ भी टेस्टी लगती है, बट ये पराठा भी अच्छा था, नो डाउट। एंड थोड़ा सा पराठा मैंने इस डॉगी को खाने को दिया। बेचारा ये डॉगी बीमार था, आई डोंट नो कि इसे क्या हो रखा था, बट इसे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे फ्रेंड्स ने चाय भी मंगवा ली थी, तो ठंड में मैंने भी सोचा कि थोड़ी सी पी लूँ। वैसे मुझे चाय पसंद नहीं है, मैं जब कभी मेरा मन करता है तब मैं पी लेती हूँ। आज थोड़ा मौसम ठंडा था तो सोचा कि थोड़ी सी पी लेती हूँ।
फिर हमने इन स्वीट से आंटी को बाय किया। जाते जाते ये हमसे पूछ रहे थे कि पराठा कैसा लगा, तो हमने कहा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड हमारी ब्यूटीफुल जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। Fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था। पहले हमें लगा कि नॉर्मल ट्रैफिक होगा, पर जब आगे जाके देखा तो पता चला कि पिकअप का एक्सीडेंट हो रखा है एक HRTC बस के साथ। बट थैंक गॉड किसी को कोई चोट नहीं लगी थी। सफ़र में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो थोड़ा सा डर तो लग ही जाता है, बट हमने अपने मूड को पॉजिटिव किया एंड आगे चल पड़े। और एक बात बताता हूँ, जितना नज़दीक आप काली टिब्बा के पहुँचते जाते हो ना, रास्ता और भी खूबसूरत होता जाता है। वैसे मुझे ये बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, आप खुद ही देख लो। एंड ये हम पहुँच गए हैं मंदिर के बहुत करीब। हमने मंदिर के थोड़े से नीचे गाड़ी रोक दी क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, हमने एग्जैक्टली वहाँ जाना है। वैसे सिंगल रोड में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए ना तो पास देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनली हम हंसते खेलते मंदिर पहुँच गए। ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। देखो तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने किसी किले में एंटर किया है। उसके बाद हमने अपनी कार पार्क कर दी, फिर गए हम हाथ पैर धोने। यहाँ सामने ही मंदिर के टैब लगा हुआ था और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। एंड उसके बाद हमने दर्शन किए और मंदिर से आगे जो व्यू दिखता है ना, आई स्वेयर ये कैमरा इस ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप लोगों को इतना बता दूँ, जो व्यू यहाँ से दिखता है ना, उससे मन को बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। एंड ये थोड़ा सा आप मंदिर का व्यू देख लो। एंड अब हम बाहर आ गए, हाथ जोड़े एंड अब चलते हैं वापस घर को, क्योंकि लेट भी बहुत हो रहा था। वापस जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाना था। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैं सबको कह रही थी कि अब चलते हैं जल्दी जल्दी वापस। ये देखो, हमें वापस आते हुए हॉर्सेस भी मिले, तो ये भी चले हैं ठंड से अपने घर की ओर वापसी। जो यहाँ के लोकल्स होते हैं वे टूरिस्ट को हॉर्स राइडिंग करवाते हैं यहाँ पर। अब हम वापस आते हुए छराबड़ा में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने रुके। एंड अब मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो मैंने अपना हुडी पहन लिया। अब हम खाना खाने बैठ गए थे और हमारा खाना भी आ गया है और ये सच में बहुत टेस्टी था। सबसे ज़्यादा अच्छी तो मुझे दाल मखनी लगी। सब्जी और पनीर भी अच्छा था, बट टेस्टी ज़्यादा मुझे दाल मखनी लगी। मेरी फ्रेंड को तो देखो कैसे दो दो स्टॉल लपेट कर बैठी है, क्योंकि अब रात को ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे वैसे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। मैं जब भी खुद भी कुक करती हूँ तो ना चाहते हुए भी स्पाइसी बन जाता है। तो चलो फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं, बातें उसके बाद कर लेंगे। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हमने खाना खाया, शेरे पंजाब। कभी आओ तो आप यहाँ खाना खा सकते हो, खाना बहुत टेस्टी मिलता है। बट प्राइसेस बहुत हाई थे क्योंकि टूरिस्ट रेट लगते हैं ना। सो अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, अब जल्दी जल्दी से हमें घर पहुँचना था क्योंकि अब थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। अब मैं ये अपना व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब ने मेरे साथ ये मंदिर का छोटा सा टूर एंजॉय किया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।